कहा भैया कि जब देखिए ये परिवार में यही संस्कार बोए जाते हैं कि अगर भे बेटी तोहरे कारण घर बटाई तो समझा जियत ना बमाई। माँ बोलती है बिटिया तेरे कारण अगर घर बटाया तो समझ जाना आज से तेरी माँ तेरे लिए नहीं है। इतना कठोर वाक्य माँ कहती है। तू परिवार जोड़ने जा रही है, तो दो परिवार को जोड़ने जा रही है, तो रिश्तों को जोड़ने जा रही है। कभी तेरे कारण रिश्ते न टूटे, ध्यान देना। और क्या करना, कहा भैया बहुत प्रेम करना, छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करना और घर के सभी सदस्यों से प्रेम करना। आज से तेरे माँ बाप वो है, उनकी खूब सेवा करना, इतना प्यार करना कहते कि तुम्हारे बिना अंधेरा सा लगने लग जाए। इतना प्रेम सबको देना, ये संस्कार हमारे संस्कृति में है और यही कथा सिखाती है कि परिवार में खूब प्रेम हो, परिवार में खूब आनंद हो, जीवन में खूब आनंद हो, जीवन में उत्सव मनाया जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया हमेशा कब याद करिए भगवान को हमेशा दुख में ही नहीं सुख में भी याद करिए, तब क्या होगा, तब खूब मंगल होगा। और यहाँ पर जब ये कथा भई क्या हुआ, कहा माँ बेटी को भगवान की याद आई क्योंकि वे बहुत दुखी थी। तुरंत दौड़ करके भगवान के पास गई और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कि हमें क्षमा करिए, बहुत अपराध है जीवन में। क्यों, जाने अनजाने में भी बहुत अपराध हमसे हो जाते हैं, भगवान हमको क्षमा करिए। और जाके प्रार्थना किया है तो क्या कि अगले दिन दोनों ने योजना बनाई है ना, और माँ बेटी ने योजना बनाई कि एक काम करेंगे, आज हम भगवान का पूजन करेंगे। बिटिया ने कहा कि मैया कुछ तो है नहीं, कैसे होगा पूजा, कुछ दक्षिणा लगेगा, पंडित जी को भी दक्षिणा देनी है, सामग्री लगेगी, कहाँ से आएगा। तो उसकी चिंता तू मत कर, चल तू एक काम करना, उत्तर ओरे तू मांग लेना, दक्षिण ओरे मैं मांग लूंगी, जो मांग के मिलेगा उससे पहले भगवान का पूजन होगा। फिर गई है भिक्षा मांगने दोनों जन और मांग के बताया। अब जब मांगने निकली तो लोगों ने कहा कि अरे आ जाओ तो कुछ खा लो। देखिए यही बात है, जब जेब में 1 लाख हो ना, जब जेब में 1 लाख हो तो 1 लाख देने वाले 1 लाख लोग मिल जाते हैं। जब जेब में 1 लाख हो तो 1 लाख देने वाले 1 लाख लोग मिल जाते हैं। और जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो तब कोई नहीं पूछता किसी को। ये संसार है। यहाँ पर भगवान के लिए मांगने निकली तो क्या हुआ, कहा भैया, लोगों ने पूछा क्या बात है, आज आप क्या पूजन है। बोला हाँ आज हम पूजन करेंगे। किसका, कहा सत्यनारायण भगवान। बोलिए पूजन कैसे करोगे, बताइए। ये सामग्री लगेगी, घी दूध गेहूं, भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगा, हवन इत्यादि करेंगे। तो मार्ग से गुजरते गए और सब ने कर दिया उनको, लो फूल हमारे यहाँ से ले जाइए, दुर्वा तुलसी भगवान को चढ़ा देना। जो ग्वाला था दूध दही घी शक्कर इत्यादि प्रदान कर दिया, मक्खन प्रदान कर दिया, मिठाई प्रदान कर दिया। सब समाज ने सहयोग किया और भाव से बैठ करके गए हैं और भगवान का पूजन किया माँ बेटी ने। और जब भगवान का पूजन किया तो भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु क्षमा करिए और कृपा करिए। कहो भोजन बन गया तो है भी टाइम बाद भोजन समय बना बताइए। हाँ कथा चल रही चका और इनके भूख दोनों जने खियावा कुछ बीच में ब्रेक देके, तब कथा आनंद से सुनिए। मन एकदम इनका पानी पिया भैया के का हो। अरे तो काहे मुरझान है एकदम अड़ गई कि हम बिना कथा संपन्न। अरे यार खिले रहो, भगवान को खिले फूल अच्छे। कौन से फूल चढ़ाते हैं भगवान को, जो खिले हुए, मुरझाए हुए तो बैठे हुए जैसे चुचुक गए हैं एकदम। खा पी के मस्त रहो, पानी नहीं पिया हुआ। इतना तक मत करो भगवान को भी परेशानी होने लगे। अरे बारे चला जय जय। कहने का अभिप्राय देखिए, मन से सेवा होती है, तन से नहीं होती। भगवान की सेवा मन से ही करनी चाहिए, मन लगे वो विधान अपनाइए। अगर पूरी सब्जी खा के मन लगा तो पूरी सब्जी खा के कथा करा, कल्याण हो, है ना। अब ना लगी जबरदस्ती पेटे में चूहा कूदा था और विचार करे यार कब पंडित जी कहानी खत्म हो कि हमें कुछ मिले, तब आनंद नहीं कथा करने का। तब इसलिए थोड़ा देखो अभी समय है, चाहिए तो ऑप्शन है, अभी एक अध्याय में ब्रेक लगे, थोड़ा फलहार लिया जाए। क्या हो ना ले बात, तब सुना कथा बैठे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के कहने का अभिप्राय। लो थोड़ा रिकॉर्डिंग करा धीरे से, एकदम सिस्टम से हिलाए जी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की कहाँ कथा पूछी, कहो
वही भिक्षा मांग के, तीसरा अध्याय। हाँ वो तो दुनिया जा रहा था। भिक्षा मांग के भिक्षा मांग के वो कहते उत्तर दक्षिण भिक्षा मांग के संपन्न। बस माँ बेटी बैठी, पंडित जी को बुलाया, कथा होने लगी। कथा होने लगी तो क्या किया, प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। सब गाइए, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत प्रार्थना करते भगवान, भाव के भूखे हैं। कहते भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार है। जो भाव से भजन करता है भगवान का, उसका बेड़ा पार है। भजन भाव से ही करना चाहिए, पूजन भाव से करिए। जरूरी नहीं कि 20 घंटा पूजा करें। कितनी पूजा करनी है मालूम? एक घड़ी गलत, कितना घड़ी मतलब एक घड़ी मतलब 2 घड़ी। आप तो सुने ही कुछ 1.5 मिनट है। अरे रामा सही नहीं सुना। 24 मिनट। 24 मिनट। हाँ 24 मिनट। 24 मिनट भगवान की सेवा कर लीजिए, बस कल्याण। 24 मिनट तो करना चाहिए। कहा महाराज 24 मिनट मन न लगे, हमारा बहुत टाइम है ना। कितना करें, एक घड़ी आधी घड़ी, उसका आधा करना। उसका आधा कितना हुआ, 12 मिनट तो करना पड़ेगा भगवान की सेवा। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, आधे में और आधा करना। कितना होगा, 6 मिनट। इतनी सेवा अगर कलयुग में कर ली जाए नित्य, तो याद रखना कभी जीवन में विषम परिस्थिति नहीं आएगी, आनंद होगा। 6 मिनट तो नित्य सेवा करनी ही चाहिए। ही मतलब भी नहीं, ही हाँ कंपल्सरी। हाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं। यू हैव टू डू फॉर 6 मिनट। कोई भी पूजन जो आपको प्रिय लगे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जौन चालीसा, जौन करा, अगरबत्ती घुमावा 6 मिनट, देखिए जौन ठीक लगे, 6 मिनट तो करना चाहिए। अब यहाँ पर माँ बेटी भगवान के चरणों में जब प्रार्थना करी है, भगवान इतने में रिझ जाता है। वहां के राजा को स्वप्न दिखा, भैया तो जिनको तुम कारागार में डाले हो ना, ये दोनों निर्दोष हैं, कर्म के कारण भोग रहे हैं, इनको मुक्त कर दो। राजा ने सुना कि भगवान आए हैं, है ना। जब राजा ने ऐसा सुना तब क्या किया, अरे तुरंत भैया राजा कहा मुक्त किया दोनों, साधु नाम के बनिया को और उनके दामाद को। दोनों जब मुक्त हो गए तो मुक्त होने के बाद उनको राजा को प्रणाम किया है, कहा महाराज हमने कोई अपराध नहीं किया। राजा ने कहा हम जानते हैं, याद रखना कोई किसी का है नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं रे पगले, बातें हैं बातों का क्या। गीत फिल्म का गीत है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, है ना। कसमें वादे, झूठे कसमें झूठे वादे, ये संसार है। तो कोई किसी का है नहीं, कब सब है, और जब स्वार्थ पूरा करोगे, है ना। जब देवी जी कहेंगे जी चलिए ना थोड़ा घूमने चलेंगे, वो कहोगे हाँ चलना है पक्का, और चल दी तब तक तो प्रेम है, नहीं चले तो तुम हमको प्रेम नहीं करते, इसे बदले आए हो। ये संसार है ना। कहा देखिए वो सूत्र है ना, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, सूत्र है। जो वादा करो पूरा करो, नहीं तो भैया आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वही बात कहिए, अगर आप बना सकते हो तो बनाइए, तब बताइए कि भैया आज आपके लिए हम आपका फेवरेट बनाएंगे, और बना पाओ तब बनाना और तब कहना, और बोल दिया कि फेवरेट बनेगा, जो हो मटर पनीर जैसे जिसका जो प्रिय हो,
और कह दिया और नहीं बना तो समझ जाना कि भैया समस्या हो जाएगी। इतना ही, इसलिए वही करिए जितना, उतना ही कहिए जितना कर पाओ। ऐसे केवल फेंकते रहोगे ना। अब एक जन मिला रास्ते में मार्ग से गुजरते गुजरते और पकड़ा मोबाइल, बोल रहा था हाँ मोदी जी बोले बोले क्या काम करना है। निकला मार्ग से गुजरते, वो ट्रेन में चढ़ा, एक काम करना जरा वो जो एरोप्लेन वाला रास्ता है ना क्लीन करवाना हमारे लिए, हम आएंगे। और तब से किसी को बोला ए भाई बीड़ी देना, तो विश्वास करेगा? फेंक रहा है, इतनी बड़ी बड़ी रोड पे बीड़ी मांग रहा था। ऐसा काम नहीं करिए, उतना ही करिए जितने में लोग आपका विश्वास करें। सच बोलिए, इसका एक विशेष प्रभाव है। कहने का अभिप्राय, अभी यहाँ पे माँ बेटी जब इन दोनों को मुक्त किया, राजा को जय जयकार किया, भगवान की जय जयकार करी। सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम् अथ तृतीयोऽध्यायः। गणपति बप्पा चलिए भगवान को अर्पित करिए। चौथे अध्याय की कथा सुनिए। ओम महासत्यनारायणाय नमो नमः। चतुर्थोऽध्यायः। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विका। यात्रा के लिए निकला साधु नाम का बनिया, मंगलाचरण करते हुए, है ना। और यात्रा के लिए निकला तो सोचा कि चलो भगवान की कृपा से हम मुक्त भय हैं। जब भगवान की कृपा से हम मुक्त है तो हमको क्या करना चाहिए? तो कुछ भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए। मंदिर में गए हैं और मंदिर में जाकर के देखा कुछ सामने जो दीन दुखी बैठे हैं ना, भिखारियों को कुछ दान दिया, उनको कुछ भिक्षा प्रदान कर। और आगे बढ़े, कहाँ बढ़े? कहा भैया। उसके बाद अंदर गए, ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। पश्चात भगवान की खूब सेवा करी, भगवान का पूजन किया। और पूजन यज्ञ कर्म इत्यादि सब धर्म कर्म जब कर लिया, तब जाकर के प्रार्थना करी भगवान से, हे ठाकुर कृपा करिए, बहुत अपराधी हूं मैं। कभी मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, कभी मैंने आपकी सेवा को नहीं जाना, कभी मैंने आपके महात्म्य को नहीं जाना। हमेशा आज अपराध बोध हुआ। तब क्या हुआ? कहा जब इतना अपराध बोध हुआ, भगवान ने बोला एक बार फिर परीक्षा लेना चाहिए, क्या वास्तव में जीवन बदल गया? भगवान ने एक सन्यासी का रूप लिया, वो आकर के पूछे कि बेटे तेरी नौका में क्या है? किमस्ति तव नौ स्थितो। क्या कहा? तेरी नौका में क्या भरा पड़ा है? राजा ने बहुत हीरे जवाहरात प्रदान किए, बहुत धन धान्य दिया था, सम्मान पूर्वक विदा किया था, लेकिन झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कहा महाराज लता पत्रादिको चैव वर्धते तरणो मम। क्या कहा? लता पत्र, तेज पत्ता, मसाला, धनिया, ये सब भरा पड़ा, मैं तो बनिया हूँ, व्यापार करने निकला हूँ। भगवान ने कहा ठीक है भैया, हर जगह व्यापार ठीक है, मंदिर में आके व्यापार, भगवान से व्यापार, साधुओं से व्यापार करते। बोला ना महाराज, आपको चाहिए तो मसाला दो। कहा मुझे नहीं चाहिए बेटे। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। कुछ नहीं चाहिए भैया हमको, हम तो बस ऐसे पूछ ले, यूं ही पूछ ले, ठीक है। सत्यम भवतु ते वच, तेरी बात सत्य हो जाए। तो क्या हुआ? जो हीरे जवाहरात राजा ने प्रदान किए थे, क्या बन गया? सब तेज पत्ता, मसाला, धनिया बन गया। नौका हल्की हो गई। और जल में जैसे जल की लहरें चलती, वैसे नौका अटखेलियां करने लगी, लहराने लगी। दामाद को बोला कि पूछा कि बेटे देख समस्या क्या है, क्या दिक्कत क्या है? दामाद ने बोला पिताजी अब क्या समस्या आपको बताऊं, सब कुछ गया, वहां कुछ है नहीं, अब मसाला बेची जाके। बोले अब क्या करें? कहा जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा, तुरंत दौड़ के जाइए। जो साधु को आया था वो कोई सामान्य पुरुष नहीं था, मानिए वो साक्षात भगवान ही थे। और भगवत भाव से जाइए, प्रार्थना करिए, जो बिगाड़ा है वो बनाएगा। तुरंत दौड़ करके गए भगवान के पास और रोने लगे, खूब रोने लगे। कहा जब कभी हमको अपराध बोध हो ना,
कभी जब अपराध में मतलब कभी कभार मान लीजिए गृहस्थ में खूब झगड़ा होता है, परिवार में हो गया और दिल में बहुत ठेस लगती है, बहुत पीड़ा होती है। ऐसे में कुछ लोग जाके गलत कार्य कर लेते हैं, कोई कूद जाता है, कोई कुछ कर लेता है। जब कभी बुरा लगे बहुत, है ना, तो क्या करें, तब जाकर के भगवान के सामने खूब रोइए। संसार के सामने रोगे ना तो संसार क्या करेगा मालूम है? संसार आपके सामने रोते रोते सुनेगा, कोई बात नहीं बहनी, हम ऐसे है ना। उसके बाद तुरंत जाके ए हो जाना, तो ये हो तो नहीं क्या, रोते रोते सुनेंगे और हंसते हंसते जाके बताएंगे। संसार के सामने कभी नहीं रोना, रोना तो भगवान के पास जाके रोना। ये जाके खूब रो रहा है भगवान के सामने, और जब रो रहा है तो भगवान ने कहा कि बेटे रो मत, मारो दे सुनो मदवा क्यों मम पूजा बहिर्मुखा। रो मत बेटे, मेरी बात सुन, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण दुख मिला है ना, तूने बड़े हल्के में ले लिया। आज की भाषा में कहा जाए तूने बड़े हल्के में ले लिया मुझे। बार बार तू वादा करता है पूजा करेगा, तब करेगा, अब करेगा, अब क्या करूं, तेरे घर पे आकर तेरी गुलामी करूं, तब मानेगा कि भगवान है। बोले नहीं प्रभु क्षमा करिए, और प्रार्थना किया कि प्रभु इसमें जो कुछ हुआ है ना, गलती पूरी की पूरी आपकी है। बोला रे उल्टा चौक पटवाल को डांटे, अरे हमारा कौन गलती है? बोले गलती यही है कि तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदेवो कशा। आपकी माया के ब्रह्मा आदि देवता मोहित है, बड़े बड़े देवी देवता जब मोहित हैं तो मैं तो मूढ़ हूँ, मूढ़ो हम त्वाम कथों जाने मोहिता स्तव माया। मैं मूढ़ हूँ प्रभु, मूर्ख हूँ, आपको क्या जानना। और ये जब जो कुछ किया है किसने कराया बताइए? बोले भैया देखो ये संसार में सब मोहित हैं, किसके कारण मोहित है? माया के कारण मोहित है। कहा माया किसकी है? आपकी माया। तो गलती किसकी? मैं तो क्या, मैं तो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे हो मेरे अलबेले राम, हो मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो। अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले मेरे अलबेले मेरे अलबेले। भगवान के सामने प्रार्थना करें, प्रभु आपकी मर्जी का मैं गुलाम हूँ, तो गलती तो पूरी आपकी है, अब आप अपनी गलती की सजा हमको गाय दे दो प्रभु, क्षमा करो। ब्रह्मा आदि देवता जब मोहित हैं, मैं तो पृथ्वी का एक छोटा सा जीव हूँ प्रभु क्षमा करिए। भगवान के सामने जब कहा, भगवान ने कहा ठीक है बेटे, अच्छा ठीक है क्या चाहिए? भगवान को क्या प्रिय लगता है? कहा भैया जब प्रेम से भगवान के सामने बच्चा बन जाओगे ना, भगवान को बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, इसीलिए रूप है, क्योंकि जो जिसका मन निर्मल हो गया ना वही भगवान को प्यारा है। सुंदरकांड की चौपाई क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र नहीं की, मन निर्मल हो गया, मन निर्मल हो जाए तो क्या भगवान खुद मिल जाता है। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, एक कड़ी गई। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, तो जब होवे सच्चा प्यार
मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, हाँ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ जब हो सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ जब हो सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। तार से तार जुड़ जाए, सच्चा प्यार हो जाए तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? मिले हैं, किसको मिले हैं? वन में बैठी शबरी माई, वन में बैठी राम नाम से लगन लगाई, राम नाम से दिए दर्शन, और दिए दर्शन, और दिए दर्शन अवध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया, और दिए दर्शन अवध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया। सच्चा प्रेम हो तो मैया शबरी के घर भगवान स्वयं जाते हैं। प्रेम होना चाहिए। प्रेम के साथ क्या चाहिए? श्रद्धा के साथ क्या चाहिए? सबर चाहिए। इसलिए वो बाबा सिखाते हैं श्रद्धा और सबूरी। हमें बालक है, श्रद्धा के साथ सबर करना पड़ेगा। प्रतीक्षा करेंगे तो भगवान मिलेंगे, प्रतीक्षा करेंगे तब कृपा होगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। और तब प्रतीक्षा करेंगे तब कहा मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे जो अंगना संभालेंगे, ओ राम आएंगे जो अंगना संभालेंगे, ओ पीछे देर रागों को खिलाऊंगे, ओ पीछे देर रागों को खिलाऊंगे, ओ मेरे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। पाएंगे सच्चा प्रेम हो भगवान। यहाँ पे क्या स्थिति है? कहा जब भगवान सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान को बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। अभी से करुणा चितई जान की लखन तना, कहा भगवान के सामने जब केवट जी ने बिल्कुल वैसे ही आनंद किया था। क्या कि मांगी नाव न केवटवाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। जान गए केवट जी ऐसे बोले कि देखो भैया हम जानते हैं आपका पूरा मरम जानते हैं। राघव जी ने कहा भैया क्या मरम जानते हैं? कहा यही जानता हूँ कि आपके चरणों की धूल जो है मानुष करनी मोरी सब कही, मनुष्य बना देते। कोई रास्ते में शिला थी, पत्थर को स्पर्श किए वो बन गई है क्या? स्त्री बन गई अहिल्या, है ना। तो भैया हमारी तो लकड़ी की नाव है, जब पत्थर जब बन जाती है ये तो तुरंत बन जाएगी। अब ये बन जाएगी तो एहि प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कबार। क्या कहा? इससे पूरे परिवार का पोषण होता है। और मुझे धंधा भी नहीं आता कि चलो कुछ और टमाटर बेच लेंगे, ये सब तो आता नहीं हमको। खाली यही आता है कि बस नाव भी पार ले जाते हैं, कुछ उतना ही मिलती है, घर बार चल जाता है। तो जब तक धुलाओगे नहीं पैर तब तक चढ़ने नहीं। बरुतीर मारहो लखन जाऊं, जब तक न पाव पखारी हो। जब भले लक्ष्मण भैया को तीर मारता, जब तक पैर धुलाओगे नहीं नौका में चढ़े नहीं देंगे। ऐसी वाणी भगवान को बड़ी प्यारी है, बच्चों की तरह लड़ते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल निर्मल। क्या भगवान बड़े प्रसन्न है, बहुत रीझ गए भगवान।
कितने प्रसन्न हुए? कहा इतने प्रसन्न हुए, कहा कि बोल बेटे चाहिए क्या तुझे? अच्छा ये बता दे। बोले भगवान देखो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, जो बिगाड़ा है वो बना दीजिए, है ना? जो कुछ भी हमारा बिगड़ा है वो आप बनाइए प्रभु, कृपा करिए। भगवान का साधु के अंतर ध्यान हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कहते हैं भैया नौका को लेकर आगे बढ़ा, धन के रक्षक दूतों को अपने आने का समाचार देने के लिए कहा। धन के रक्षक जो दूत थे वो घर पे गए हैं, क्या देखा वहां पे? देखा कि ये जो कौन है भैया, ये लीलावती और कलावती क्या कर रही थी? भगवान का पूजन कर रही थी। जैसे सुना कि सेठ जी आ गया, तुरंत पूजा को बंद किया। माँ ने बोला बेटी तो पूजा कर, मैं आ रही हूँ। बस तुरंत आई। माँ को देखी तो बेटिया जैसी माँ वैसी बेटी, है ना? इसीलिए कहा हमेशा माँ, बिटिया वाली माँ को खूब सावधान रहना चाहिए। क्यों? का हर आपके आचरण को आपकी बेटी कॉपी कर रही है, वो आप जैसा बनने का प्रयास कर रही है। अगर आप दुर्मार्ग पे चलोगे तो बेटी भी कुमार्ग बनेगी, आप सन्मार्ग पे चलोगे तो बेटी भी सन्मार्ग बनेगी। इसलिए सावधान, हमेशा अपने कर्म के प्रति पूरी तरह सावधान। यहाँ पे क्या हुआ? कहा यहाँ पे ऐसी स्थिति कि भगवत कृपा से कहा बेटी भी तुरंत भगी है पति का दर्शन करने के लिए। हम भी जाकर अपने पति का दर्शन करने, और तुरंत दौड़ करके गई है वहां नदी के किनारे। देखा पति देवता दिखे नहीं दिखे तो पूछा कहा भाई हमरे वाले नहीं आए नहीं? कहा बोले नहीं दिखा तो ना है। कभी किसी ने बोला लगा था हम पर डूब गए। कहा तुरंत रोना चालू, अरे राम भाई क्या होगा, बड़ा दर्द हो गया। अब वो रोने लगी तो उसको देखकर माँ रोने लगी, माँ को देखकर पिता रोने लगा, पिता को देखकर जो संबंधी गए थे सब रोने लगे। तो जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे सुना तुरंत दौड़ करके गई है। कहाँ गई? वहां जहाँ घर में भगवान की पूजा जहाँ हो रही थी, बैठ करके भगवान की कथा सुनी, बैठ करके भगवान का पूजन किया और भगवान के सामने रोने लगी, प्रभु क्षमा करिए, बहुत अपराध हमसे हुआ है, हमें क्षमा करिए। इस प्रकार जब रोने लगी, याद रखना भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार, बुरी आदतें जीवन में आ गई है। क्यों? कहा कुछ परिवार से आई, कुछ संसार से आई। इन बुरी आदतों को छोड़ देना ही तो भजन है। जब बुरी आदतों को हम छोड़ देंगे जीवन में सारा का सारा काम भगवान करते हैं, सब भगवत कृपा से हो जाता है। जब ये बात याद आई, ये बात स्मरण में आया, कहते हैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, भगवान का खूब पूजन किया है, भगवान की खूब सेवा करी है। और कहते हैं एवं भगवान से जब प्रार्थना करी, पुनः जब गई नदी के किनारे पहुंची, क्या देखा? पति देवता नाव को संभाल करके आ रहे थे, और जैसे देखा तुरंत बोली सत्यनारायण भगवान की जय। तब से समय निकालने लगे माँ बेटी और भगवान का पूजन करने लगे। इस कारण से जब तक यहाँ रहे, आनंद में रहे। जब शरीर को छोड़ा तो भगवत धाम हो गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवखंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थोऽध्यायः। सत्यनारायणाय संगाय